सुगम गणित क्लास 7 प्रश्नमाला 2D। ठीक है, सुगम गणित क्लास 7 प्रश्नमाला 2D हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सुगम गणित का कंप्लीट वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 2D का कि निम्नलिखित भिन्नों का व्युत्क्रम लिखिए। हम लोग दो चीज सीखे हैं, याद रखिए। एक होता है व्युत्क्रम, ये जो एक होता है योज तत्समक, होता है कि नहीं। तो उसमें मान बदलता है, यानी चिन्ह बदलता है। जैसे कि यदि आप -2 है तो इसका योज तत्समक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और +5 है तो इसका योज तत्समक क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या बदल रहा है, आपका चिन्ह बदल रहा है। प्लस है तो माइनस हो रहा है, माइनस है तो प्लस हो रहा है। और इसमें बोल रहा है निम्नलिखित व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मीन्स होता है उल्टा। क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम मीन्स उल्टा। तो 1/18 का व्युत्क्रम, 1/18 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होगा बताओ। यानी कि जो इसमें नीचे है इसको ऊपर कर दो, यानी हो जाएगा 18/1। कोई दिक्कत नहीं, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर क्या दिया हुआ, 12। 12 का व्युत्क्रम क्या होगा, जल्दी बताओ। 12 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम देखो 12 के नीचे क्या है, 1 है ना छिपा हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/12। ये किसका व्युत्क्रम हो गया, 12 का व्युत्क्रम। दूसरा है 7.11/1 का व्युत्क्रम। पूर्णांक में पहले भिन्न में इसको कर दो, 11 7 77, 1 78, 78 बटा कितना हो जाएगा, 11। अब हम लोग 3 नंबर बनाते हैं। आपका ये बन गया कितना है नंबर, 1 नंबर। ये कितना बन गया, 2 नंबर। अब 3 नंबर। 3 नंबर में क्या है, लिखते हैं कि 78/11 का व्युत्क्रम क्या होगा, 11/78। कोई दिक्कत। 4 नंबर। 4 नंबर भी पूर्णांक में इसको भिन्न बदलो। 13 नंबर 17 से 117 और 2 119, 19/9। अब हम लोग 4 नंबर का करेंगे। 4 नंबर में हो जाएगा 119/9 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 9/119 होगा कि नहीं होगा जी। ये अभी पूर्णांक में है, भिन्न में बदल लो। 9 × 27 और 2 29/9 हो जाएगा, हो जाएगा। तो फिर नंबर कितना चले जाएंगे, 5 नंबर। 5 नंबर हो जाएगा 29/9 का व्युत्क्रम। बताओ व्युत्क्रम क्या होगा, 9/29। कौन सा समझ में नहीं आया बताओ। व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है, उल्टा। व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है, उल्टा। जो परिमेय संख्या के नीचे में है उसको ऊपर कर दो, जो अंश है उसको हर बना दो, जो हर है उसको अंश बना दो। व्युत्क्रम में जैसे कि 6/5 है, अब इसका व्युत्क्रम बदले तो 5/6 कर दो, यानी कि जो अंश पहले था उसको हर बना दो, जो हर है उनको अंश बना दो। इसको क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कहते हैं। व्युत्क्रम मीन्स उल्टा होता है, याद रखना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मान निकालिए। ठीक है, मान निकालना। इसमें भाग है, सभी में भाग है कि नहीं है। भाग को हमको गुना में बदलना है और फिर क्या करना है, बनाना है ना। चलिए तो देखिए यहाँ है ना, यहाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 के नीचे कुछ है तो लिखिए क्या है, 18/1। और भाग को हम लोग पलटते हैं गुना में, तो भाग जब गुना में पलटेगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। यानी अब इसको क्या लिख सकते हैं, 7/3। अब गुना में तिरछा तिरछी कटा सकते हैं, कटा दो। 3 एकम 3 और 3 छाक। अब गुना कर दो, 6 को 7 से गुना कर दो, 42/1। कोई दिक्कत। इसको भी सेम करूं, 21/1 गुना 11/7 एकम 7 और 7 तिया। अब 3 को 11 से गुना करो, 33/1। सेम चलेगा यहाँ भी। यहाँ देखो 35/43 तो है ही, है कि नहीं है। इसको गुना करो, इसके नीचे क्या है, ये कहाँ चला जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 25।
5 से कटाओ, 5 7 35 और 5 है 25। और कटेगा नहीं। अब 7 को 1 से गुना करेगा तो कितना 7, और 35 को 43 से गुना, 5 को 43 से गुना करेगा, 5 तिया 15 की 5, 5 चौका 20, 20 और 1 21, कितना आ गया 215। नेक्स्ट नंबर देखिए 9/50 गुना, इसको ऊपर कर दो 75/36, कटा जल्दी से, 9 एकम 9 और 9 चौका 36 और 25 दूनी 50 और 25 तिया और कटेगा नहीं। अब इस 3 को और इस 1 को क्या कर, 3 से कटेगा ना, 3 एकम 3, 9 चौक 36 होगा। यहाँ रुक जाइए, छोड़िए, फिर से कटा देते। यहाँ देखिए 9/50 गुना 75/36, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 25 दूनी 50 और 25 तिया 75 और कटेगा नहीं कटे। तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और 4 दूनी 8, भाग तो ऐसे ही बनता है ना जी। यहाँ फिर सेम 9 8 72 और 3 75 होगा कि नहीं, पूर्णांक में भिन्न में नहीं बदलेगा। 8 ऊपर करो 3 नीचे कर दो, 8 से 8 गया और 3 से ही चला जाएगा, 3 एकम 3, 25 तिया 75, 3 बार में जाएगा कि नहीं। तो 25 को 1 से गुना करेगा 25 और फिर 1 को 1 से गुना करेगा, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ देखिए 9 7 63 और 2 65/9 गुना 1/13, क्योंकि इसके नीचे 1 है ना, 13 एकम 13 और 13 25, 5 को 1 से गुना करो 5, 9 को 1 से गुना करो, फिर यहाँ 8 दूनी 16, 16 और 1 8 दूनी 16, 16 और 1 17 गुना, हाँ 4 चौका 16, 16 और 17, नहीं रुक जा पहले, इसको ऐसे नहीं करो तो 8 दूनी 16 और 1 17/2 भागा 4 चौका 16 और 1 17/, अब इसको भाग में है गुना में बदलो, 17/2 गुना 4/17, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, करो गुना 2 को, कोई दिक्कत नहीं। इसको फिर सेम करो, 17 तिया 51 और 1 52/3 भागा 6 दूनी 12 और 1 13/6, फिर करो 52/3 गुना 6/13, एकम 13 और 13 चौकी 3 एकम 3 और 3 दूनी 4 दूनी 8/1, क्लियर। 36 भागा 2 और 10 नंबर क्या है 162 भागा, यही है, चलो 36/1 भागा 4 दूनी 8 और 1 9/2, फिर 36/1 गुना 2/9, 9 एकम 9, 9 चौका 36, 4 दूनी, इसको और इसको क्या करो गुना करते है ना। फिर यहाँ 162/1 गुना 7 दूनी चौकदार 4 18/7 और गुना क्यों करो भागा, हाँ फिर 162/1 गुना 7/18 62 से होता है कि नहीं, 9 7 63/1। क्लास 7th सुगम गणित प्रश्नमाला 2D, ठीक है, सुगम गणित क्लास 7th प्रश्नमाला 2D। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस प्रकार से सुगम गणित का कंप्लीट वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आगे हो चुका है, हम लोग अभी करने जा रहे हैं 3 करने जा रहे हैं। किसमें है कि भाग दीजिए, ठीक है, क्या करना है भाग देना है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है भाग दीजिए। तो भाग देने के लिए इसमें देखिए क्या है कि 4.1/4 को 8.1/8 से भाग देना है, से यानी इससे इसको भाग देना है। किन से देना है
इसको भाग देना है इससे, यानी 4/1/3 को 8/1/8 से भाग देना है। चलो भाग देते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए पूर्णांक में भिन्न में बदल लो, 4 तिया 12 और 1 13/, भाग देना है तो भाग का चिन्ह लिख दो। 8 को भी, इसको भी भिन्न में बदल दो, 8 गुना 8 64 और 1 65/8। अब हम लोग जानते हैं जब ये भाग में आ गया तो भाग का कोई समस्याएं नहीं, भाग किस में आ जाते हैं, फिर पलटते हैं गुना में। तो भाग को किस में पलट देंगे, गुना में पलट देंगे। तो देखिए क्या है, 13/4 गुना हो जाएगा 8/65। और गुना में होता है कि गुना में कटता है, और गुना में कटने की क्रियाएं 2 है, क्या, तिरछा तिरछी या ऊपर नीचे, है ना। तिरछा तिरछी कटे या ऊपर नीचे, तो इसमें कोई कट रहा है, देखिए तो कौन कट रहा है, देखो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 13 एकम और 13 पचे कट गया। यहाँ क्या बचा, और यहाँ तो 2 को 1 से गुना कर दो, कटने के बाद हम लोग गुना कर देते हैं। तो 2 को 1 से गुना कर दोगे 2, और 5 को 1 से गुना कर दोगे 5। कोई दिक्कत, इसमें भी सेम देखिए क्या करना है, भाग देना है ना। किससे भाग देना है, 5/13/4 को 4/7 से भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। पूर्णांक में 14 पंचे 70 और 13 83, 83/14 भाग देना है किससे, 4/7 से। भाग दे दीजिए फटाफट, 83/14 गुना 7/4। तो फिर 7 एकम 7 दूनी 4 एकम, और 4 से ही नहीं कटेगा, 4 से यह नहीं कटेगा। चलिए कोई बात नहीं, तो कट गया। अब देखो गुना कर दो, 83 को 1 से गुना करोगे 83 और 4 दूनी 8, नहीं कटेगा। पूर्णांक में आंसर है तो 8 से भाग कर दीजिए। 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 0, 8 दंग 80 हो जाएगा ना। फिर इसमें भी भाग देना, देखिए फटाफट, इसको भी भाग देना किससे, 3/3/7 से। तो 8 पंचे 40 और 2 बोला कीजिए सब कोई, 7 तिया 21 और 3 24/7। फिर 42/5 गुना, उतना भी नहीं बोलिए। फिर देखो कटा दो, 24 से ही कटेगा, जी सर, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से। ये 12 बार में और ये 21 बार में। 21 को 7 से गुना करोगे 7 एकम 7, तो इसको डायरेक्ट बढ़ा करके कटाना। 42/5 गुना 7/24। अब कटाना इसको, देखिए 7 से कटेगा, 7 से नहीं, 24 3 6 से कट जाएगा। देखो 6 चौक और 6 सते, अब कटेगा, नहीं कटेगा। अब 7 से 7 सते और 5 चौका 20 से भाग दे देगा तो 20 दूनी 40, 2/9/20। कोई दिक्कत है समझने में, कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है। फिर यहाँ भी भाग देना है, यहाँ 54 है तो 54 के नीचे में क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हैं। भाग देना है, भाग कर दीजिए 9/11, ठीक है। अब फिर 54/1 गुना 11/9, 9 एकम और 9 छकी, और 6 और 11 को गुना कर दो। कोई दिक्कत, इसमें चलिए भाग दीजिए। फिर 6/13 भागा 1, फिर बदल दो इसको गुना में, 13 गुना 1/12 कटा दो, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। अब कटेगा, नहीं कटेगा, तो यहाँ 1 को 1 से गुना करो और 13 दूनी। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखिए, इसमें 7 को 11 को 9 से गुना करो, 99, 99 और 7 106/9 भाग 7/9। फिर 106 गुना, कटा इसको 9 से, 7 से कटेगा, 7 एकम 7 बचेगा 3, 36, नहीं कटेगा 7 से, तो नहीं कटेगा तो लिख दो सीधा बात। 106 को 1 से गुना करोगे तो हो जाएगा 106
और 7 को 1 से 7 से भाग देगा, 7 से 7 एकम 7 बच जाएगा 3, 36, 7 5 35 बच जाएगा 1/7। देखिए 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर में 15.4/7, 15.4/7 लीटर दूध का दाम, 15.4/7 लीटर दूध का दाम कितना रुपया दिया हुआ है? 327 रुपया। तो 1 लीटर दूध का दाम निकालना। एक चीज सबसे पहले समझ लीजिएगा कि 15.4/7 लीटर दूध का दाम दिया हुआ, यानी कि अगर अधिक का दिया रहे और 1 का निकालना है तो हम लोग क्या क्रियाएं करेंगे? उसमें भाग करेंगे। याद रखना, अधिक का दिया हुआ, जैसे कि हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि 5 कलम का दाम 50 रुपया है, मान लीजिए। तो देखो अधिक का मूल्य दिया हुआ है, 5 कलम का मूल्य कितना है? 50, और हमको 1 कलम का मूल्य निकालना है। तो 5 से 50 को क्या करेंगे? भाग दे देंगे। 5 से 50 को अगर भाग दे देते हैं तो 5 धांग 50 कट जाएगा। तो कितना? 1 कलम का दाम कितना आ गया? 10। तो अधिक का मूल्य दिया रहे और 1 का निकालना है तो उसमें क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो इसमें भी अधिक का दिया हुआ, देखो कि 15.4/7 लीटर दूध का दाम दिया हुआ है कितना? 327 रुपया। और हमको कितना का दूध का दाम निकालना है? 1 लीटर का दाम निकालना है। कितना का? 1 लीटर दूध का दाम निकालना है। तो 1 लीटर दूध का दाम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इससे इसको भाग दे देंगे। भाग देंगे कि नहीं? जैसे आपको नहीं समझ में आया कि 5 कलम का दाम कितना है? 50 रुपया। 5 कलम का दाम कितना है? तो 1 कलम का दाम निकालने के लिए आप 5 से 50 को क्या कर रहे हैं? दे देंगे। तो उसी तरह इतना लीटर दूध का दाम इतना है, तो इससे इसको क्या करो? भाग दे दो, तो 1 लीटर का निकल जाएगा। तो देखिए 1 लीटर इतना कितना का? 15.4/7 लीटर दूध का दाम दिया हुआ है 327 रुपया। तो 327/1 और भागा कर दो किससे? 15.4/7 से इसको भाग दे दीजिए। 327/1 भागा पूर्णांक में भिन्न में कर लो। 15 गुना 7 करोगे 105, 105 में 4 जोड़ दो 109/7। तो 327/1 गुना 7/109, 109 से इसको भाग दे दीजिए। 109 से ही 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 109 100 से 100 300 और 9 तिया 27 और 7 तिया 21। 1 लीटर दूध का दाम कितना रुपया? 21 रुपया। 16.1/9 को कितना से गुना करेंगे? गुणा करने पर गुणनफल कितना प्राप्त होगा? 15 प्राप्त होगा। कि 16.1/9 एक संख्या है, उसको कितना से गुना करेंगे कि गुना करने पर गुणनफल जो होगा कितना मिलेगा? 15। एक छोटा सा उदाहरण समझिए, हम आपको कह रहे हैं कि जैसे 3 को कितना से गुना करेंगे 15 होगा? बताओ। 5 से, यानी कि 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 5 लाने के लिए आप 3 और 15 के बीच में क्या करें? भाग, क्योंकि 3 से अगर 15 को भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से सेम इसमें भी करेंगे कि 16.1/9 को कितना से गुना करेंगे कि गुणनफल कितना हो जाएगा? 15। तो इसमें किससे भाग दे रहे हैं? 3 से। किसको? 15 को। तो इसमें किससे भाग देंगे? 16.1/9 से। किसको? 15 को दे दीजिए भाग। तो हम लोग जिसको भाग देते हैं पहले उसको लिखते हैं, याद रखें। 15 को भाग दे रहे हैं किससे? 15 को किससे भाग दे रहे हैं? 16.1/9 से भाग दे रहे हैं। तो 15/1 गुना, अच्छा भागे रहने दो। 16 को 9 बार गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 144। और एक कितना हो जाएगा? 145/9। पलट दीजिए इसको। 15/1 गुना 9/145। देखो 15 से कटेगा कितना बार में? नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कटेगा। 3 से कट, 5 से भी कटेगा। 5 से 5 तिया, और ये 5 दूनी 10, 5 9 45। और कटे? नहीं कटेगा। तो 9 तिया 27, 27/6 कि 11.2/7 को कितना से भाग देंगे कि भागफल कितना प्राप्त होगा? 2/7।
बताओ कितना से भाग देंगे। नहीं समझ में आता है, देखिए एक छोटी सी फिर संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हम 15 लीजिए, 15 को किस संख्या से भाग देंगे कि भागफल मेरा 5 आएगा। 15 को किस संख्या से भाग देंगे कि भागफल 5 आएगा। 3 से। 3 से अगर भाग देंगे कितना बार में लगेगा, 3 5 5 बार में लगेगा। तो 3 प्राप्त करने के लिए 5 और 15 के बीच क्या रिलेशन, भाग। तो 5 से 15 को भाग कर रहे हैं, तो इसी तरह इतना को कितना से भाग देंगे कि भागफल मेरा कितना आएगा, 2/7। तो 2/7 से इसको क्या करिए, भाग दे दीजिए, सेम बन जाएगा तुरंत। देखिए 11.2/7 भागा 2/7 भाग देना है ना। पूर्णांक को बिना बदले, अगर 77 और 2 77 2 79 बट्टा गुना 7/7 7 79 बट्टा पूर्णांक में होगा 2 3 6 बच्चा 1 19 39.1/2। नंबर 7, दो भिन्नों का गुणनफल 15.4/7 है। यदि इनमें से एक भिन्न ये दिया हुआ है तो दूसरा भिन्न क्या होगा। सेम सवाल। मान लीजिए दो संख्या है। क्या है, दो संख्या। दोनों को अगर गुना करते हैं, मान लीजिए 2 को इससे गुना कर देंगे तो 6 आ जाएगा। तो बताओ ये संख्या क्या है, तो 3 प्राप्त करने के लिए दोनों के बीच क्या करोगे, भाग। 2 से 6 को भाग दोगे तब ना 3 आएगा, गुना करने से थोड़ा ना आएगा। तो दो भिन्नों का गुणनफल कितना दिया है, यहाँ दिया है एक संख्या इतना दिया, तो किससे भाग दे रहे हैं बताइए। एक संख्या से गुणनफल को भाग दे दीजिए, एक संख्या से, यानी इससे भाग दे देना है किसको, इनको भाग दीजिए फटाफट। 15.4/7 भागा 4/7। 15 गुना 7 105, 105 में 4 जोड़ देंगे 109/7 गुना 7/7 और 7 गया 109/4। 4 से भाग देगा 4 दूने 8 2 29 4 7 28 27.1/4।